दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ की इस खबर ने बवाल मचा दिया है। और सरल शब्दों में कहा जाए, जो दावा राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता वोट चोरी के लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। और याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने क्या दावा किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि ऑनलाइन कोई व्यक्ति बहुत दूर कहीं पर बैठकर वोटर्स के नाम हटा रहा है, यानी ऑनलाइन डिलीशन कर रहा है, ऑनलाइन हटा रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, उस वक्त चुनाव आयोग ने इसे खारिज किया था, इसे फेक न्यूज बताया था। गोदी मीडिया ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था राहुल गांधी के खिलाफ। इसकी हम चर्चा करेंगे। मगर अब जो खबर आई है दोस्तों, एक हिंदी की कहावत है ना, थूक कर चाटना, वैसा है। खबर क्या है इंडियन एक्सप्रेस की, आपके स्क्रीन पर। Election Commission brings in e-sign feature to check misuse of identity for seeking voter list deletion। यानी कि चुनाव आयोग एक e-sign फीचर लेकर आया है ताकि ऑनलाइन वोटर डिलीशन ना हो, वोटर्स के नाम हटाए ना जा सके। क्या कहा मैंने? थूक कर चाटना। इस मुहावरे का इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब राहुल गांधी ने कहा था कि ऑनलाइन डिलीशन हो रहा है, जब राहुल गांधी ने कहा था कि एक बहुत बड़ी टीम कहीं बैठी हुई है कर्नाटक के बाहर और वो लोग मोबाइल फोन्स के जरिए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं, तब उसका मजाक बनाया गया था। और अब चुनाव आयोग एक ऐसी प्रक्रिया लेकर आया है जिसके जरिए इस पर काबू पाया जा सके। अरे भाई, जब आपको यह लगता है कि वोटर्स डिलीट ही नहीं हो सकते ऑनलाइन, जब आपको लगता है कि आपकी पूरी प्रक्रिया मुस्तैद है, तो इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में जो लिखा हुआ है, आप ये ई साइन फीचर क्यों लेकर आए हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रहार किया। और हां, इंतजार कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क्या कह रही है, मैं सरल शब्दों में आपको बताऊंगा भी। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी जो हैं, वो इस वक्त बिहार में हैं, जहां CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। राहुल गांधी ने सीधा प्रहार किया चुनाव आयोग पर इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को लेकर। वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कर्नाटक CID लगातार अपील करती रही, वन टाइम पासवर्ड से लेकर तमाम चीजों का, मगर वो जानकारी चुनाव आयोग ने आज तक मुहैया नहीं कराई। और सबसे बड़ी बात, दामिनी नाथ की इस रिपोर्ट के साथ दोस्तों, ये दूसरी खबर भी है जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, और ये जॉनसन की रिपोर्ट है। जॉनसन टीए की रिपोर्ट कहती है, कर्नाटक प्रोब फाइंड्स फेक आईडीज बिहाइंड सिम्स टू सीक वोटर डिलीशन। यानी सरल शब्दों में जॉनसन टीए की रिपोर्ट यह कहती है कि जिन मोबाइल फोन्स के जरिए लोगों के नाम हटाए गए वोटर लिस्ट से, उनके पीछे फेक आईडीज थी, यानी झूठी पहचान थी उन सिम्स के पीछे। आप बताइए दोस्तों, क्या आप झूठी पहचान के साथ सिम हासिल कर सकते हैं? मगर जॉनसन टीए की रिपोर्ट यह बता रही है कि कर्नाटक ने अपनी जांच में पाया है कि जिन फोन्स के जरिए वोटर्स के नाम हटाए जा रहे थे, उनके पीछे फर्जी पहचान पत्र है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि दरअसल चुनाव आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, तो मैं अब आपको सरल शब्दों में बताने वाला हूं कि दामिनी नाथ की रिपोर्ट दरअसल कह क्या रही है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। खबर यह कहती है कि चुनाव आयोग ने आधार लिंक मोबाइल और ई साइन अनिवार्य किया, यानी कि भारतीय चुनाव आयोग ने अपने ECI NET पोर्टल और ऐप पर नया ई साइन फीचर शुरू किया है। अब जो भी लोग वोटर के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं, नाम डिलीट या सुधार कराना चाहते हैं, या अपनी पहचान वेरीफाई करना चाहते हैं, उन्हें आधार लिंक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। पहचान की जांच अब आधार आधारित OTP ई साइन प्रोसेस से होगी। तो भैया, अब तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? जब आपको राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह सब करना पड़ा, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? आगे दामिनी की रिपोर्ट में क्या लिखा है? शुरुआत हुई राहुल गांधी के आरोप से। यह कदम उस वक्त आया जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 चुनाव से पहले ऑनलाइन वोटर डिलीशन फॉर्म्स के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इसे इलेक्टोरल फ्रॉड कहा था, सिस्टम में पहले की कमी। इस बदलाव से
पहले कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग के पोर्टल और ऐप पर फॉर्म भर सकता था। बस वोटर का एपिक कार्ड और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होता था। यह चेक नहीं होता था कि मोबाइल नंबर वाकई वोटर का है या नहीं। इसी कमी का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से बड़े पैमाने पर नाम काटने की कोशिश हुई, कम से कम राहुल गांधी ने आरोप लगाया। इसके अलावा दोस्तों, कर्नाटक सीआईडी की जांच में यह खुलासा हुआ, कर्नाटक सीआईडी की जांच में सामने आया कि करीब 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल इस गड़बड़ी में हुआ। ये सिम कार्ड्स फर्जी आईडी से बनाए गए। इन्हें ओटीपी से लेकर एनवीएसपी, वोटर हेल्पलाइन ऐप, गरुड़ा और वीएचए जैसे ऐप्स पर लॉगिन किया गया और फिर इन ओटीपीज का इस्तेमाल करके 254 बूथों पर बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन डाली गई। कांग्रेस के मुताबिक यह गड़बड़ी खासकर कलबुर्गी जिले के आलंद सीट पर हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी ने 2 केसेस सामने रखे थे। एक तो गोदाबाई का और दूसरा उस व्यक्ति का जिसे यह भी नहीं पता था कि उसके मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लोगों के नाम डिलीट किए। राहुल गांधी ने उस व्यक्ति को पेश किया जिसके मोबाइल के जरिए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे थे और पीड़ित जिसका नाम हटा दिया गया। याद कीजिएगा किस ड्रामेटिक अंदाज में राहुल गांधी ने उन 2 चेहरों को पेश किया था। सुना जाए। Here's example 2. Suryakant. This gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. I'd like you to meet him. He's here. That's one of the people. That's one. Namaskar bhi aiye. Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. Aiye bhaiya. He is supposed to have deleted. This is the gentleman. ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे। इनसे आप पूछिए, बताइए। That's our candidate. ಕನ್ನಡ में बोलिए. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು डिलीट ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ. थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं. ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड. और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए. बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए. और फिर राहुल गांधी ने गोदाबाई का भी जिक्र किया, वो गोदाबाई जिनके नाम से करीब 1 दर्जन वोटर्स हटाए गए. सबसे शॉकिंग बात यह दोस्तों कि यह कोई कर रहा था कहीं दूर बैठ के, और इनमें से एक भी मोबाइल फोन कर्नाटक का नहीं था. एक भी मोबाइल फोन कर्नाटक का नहीं था. सुनिए राहुल गांधी ने गोदाबाई के बारे में क्या कहा. ये गोदाबाई जी है, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए. इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए. दिखाइए जरा.
ಇಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दी। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। और फिर आपको याद होगा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राहुल ने तंज के अंदाज में कहा था कि कोई सुबह 4 बजे उठा, उसने 34 सेकंड में 2 वोटर्स का नाम हटाया और फिर सोने चला गया। जिस तेजी से वोटर्स के नाम हटाए जा रहे थे वो भी अप्रत्याशित था, जिससे पता चलता है कि इसके पीछे क्या टीम रही होगी। सुनिए और याद कीजिए उस वक्त राहुल ने क्या कहा था। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब चुनाव आयोग ने यह दावा किया था, allegations made by Shri Rahul Gandhi are incorrect and baseless. Read in detail in the image attached. सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन कोई भी डिलीशन नहीं हो सकता, और अब उसे सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ई साइन फीचर लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप यह दावा करते रहे कि हमारी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो यह ई साइन प्रक्रिया आप क्यों लेकर आए हैं बताइए। उल्टा सुप्रिया श्रीनेत ने खुद चुनाव आयोग का एक दस्तावेज पेश किया था, उनका एक बयान पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन वोटर हटाए जा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, चुनाव आयोग आप यह कह रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीशन नहीं हो सकते, ऑनलाइन कुछ नहीं हो सकता, फिर यह क्या है, झूठों। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चुनाव आयोग का जो ये फॉर्म है, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, फॉर्म 7 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन ऑन www.nvsp.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप, यहां साफ तौर पर लिखा गया है। तो बड़ा प्रश्न, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से ऐसा क्यों कहा कि ऑनलाइन डिलीशन वाली बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो झूठ है। सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति अब तक चुप है दोस्तों, ज्ञानेश गुप्ता, और इनकी जगह फील्डिंग कौन कर रहा है, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी। और याद कीजिएगा दोस्तों, कर्नाटक की सीआईडी जब जांच के सहयोग की मांग कर रही थी तब उसे सिरे से खारिज कर दिया था चुनाव आयोग ने, और तब मैंने अपने मंच पर कुछ सवाल पूछे थे, और वो सवाल क्या हैं, एक बार फिर आपके स्क्रीन पर। चुनाव आयोग के जवाब में खुद माना गया है कि वोटर्स को लिस्ट से डिलीट करने की कोशिश हुई थी, और चुनाव आयोग ने कर्नाटक पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। अगर एफआईआर खुद चुनाव आयोग ने दर्ज कराई है तो जांच में चुनाव आयोग सहयोग क्यों नहीं कर रहा। दूसरी बात, चुनाव आयोग कर्नाटक पुलिस को अपने सर्वर में रिकॉर्ड हुए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्यों नहीं दे रहा। तीसरी बात, चुनाव आयोग कर्नाटक पुलिस को अपने सर्वर में रिकॉर्ड हुए डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स क्यों नहीं दे रहा। चुनाव आयोग कर्नाटक पुलिस को ओटीपी ट्रेल्स, वन टाइम पासवर्ड ट्रेल्स क्यों नहीं दे रहा। क्या चुनाव आयोग को अपनी ही केस को तार्किक नतीजे तक पहुंचाने के लिए कर्नाटक पुलिस की मदद नहीं करनी चाहिए।
और याद कीजिएगा दोस्तों, चुनाव आयोग को बचाने के लिए कौन आया? माननीय अनुराग ठाकुर, माननीय गोली मारो ठाकुर, वो सामने आए और पूरा गोदी मीडिया। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा गोदी मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा था। एक एक करके आपके स्क्रीन पर इंडिया टीवी, सच या भ्रम, क्या वोट ऑनलाइन डिलीट किए जा सकते हैं? उसके बाद अंबानी का न्यूज चैनल, क्या कर्नाटक में वोट चोरी से जीती कांग्रेस? यानी सीधा प्रहार किस पर कर दिया? कांग्रेस पर कर दिया। फिर एक और गुल्लू, वोट चोरी या घुसपैठियों पर सीना जोरी, यानी कि सवालों का जवाब नहीं देना, क्या करना? घुसपैठियों को दायरे में ले आना, उसकी चर्चा करना। फिर देखिए साहब, पापा की परी, लोकतंत्र पर चोट से मिलेंगे वोट। आप इन तमाम न्यूज चैनल का फोकस देख रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी जो सवाल तथ्यों पर उठा रहे थे उस पर कोई चर्चा नहीं, सिर्फ तंज कसा जा रहा है विपक्ष पर, राहुल गांधी पर, जिन्हें मीडिया गुंडा तक बता चुका है। आगे देखिए साहब, हाइड्रोजन बॉम्ब से बड़ा खतरा राहुल गांधी। मैंने कहा ना, या तो गुंडा बताना या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब से बड़ा खतरा राहुल गांधी। आगे, राहुल का असली एजेंडा सामने, जेन जी को क्या बोल गए? नेपाल बनाना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेन जी का तो नाम लिया था, मगर क्या कहीं पर भी नेपाल का नाम लिया? कहीं पर भी नहीं लिया। मगर बावजूद इसके ये वाहियात पत्रकार इस तरह का कचरा चला रहे हैं। आगे देखिए साहब, वोट चोरी वाला बम धमाका या ड्रामा? ड्रामा बता दिया। एक और पापा की परी, हाइड्रोजन बॉम्ब तो भेड़िया आया जैसे हो गया। अरे भाई, अगर भेड़िया आया है तो ये ई साइन फीचर चुनाव आयोग क्यों लेकर आया है? अब क्या इस पर बहस होगी? जो चुनाव आयोग ने थूक कर चाटने का काम किया है, क्या इस पर चर्चा होगी? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं हो रही चर्चा इस पर? आगे देखा जाए साहब, पापा की परी, राहुल गांधी और चुनाव आयोग में कौन सच बोल रहा है? चलिए यहां पर बैलेंस करने की कोशिश तो की। फिर एक और जी न्यूज का गुल्लू, चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी, हाइड्रोजन बॉम्ब या फुलझड़ी? भाई, इन चीजों से आप दूर रहें। आप सिर्फ दंगा भड़काऊ कार्यक्रम करें जो आपकी एक्सपर्टीज है। आप सिर्फ वही कार्यक्रम करें, हिंदू मुस्लिम कार्यक्रम करें, जिसको लेकर एनबीडीएसए कई बार आप पर सख्ती कर चुका है। आगे देखिए, पापा की परी, जिसने रोकी चोरी उसके खिलाफ सीना जोरी। आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोग ज्ञानेश गुप्ता के बचाव में आ रहे हैं। वो ज्ञानेश गुप्ता जिसे सामने आना चाहिए, और जब वो सामने आते हैं तो निहायत ही फिल्मी अंदाज में जवाब देते हैं। आपको याद है, कसम खाओ। और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी इसलिए मुहैया नहीं करा सकते क्योंकि बहु बेटियों की इज्जत होती है। यानी कि कुछ भी तर्क देना, अगर आप भूल गए हो तो फिर से सुनिए उनका वाहियात बयान। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और जैसे मैंने बताया ना, पूरी कोशिश हो रही थी राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें घुसपैठिए को जोड़ने की। जैसे कि आज तक का यह कार्यक्रम, वोटर कटे घुसपैठिए जुटे। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब साफ है कि आप जानते हैं कि जो घुसपैठिए वाला मुद्दा है यह सेंसिटिव मुद्दा है। आप इसे बनाइए, आप हिंदू मुस्लिम बनाइए और इससे आपका काम पूरा हो जाता है। यही कहा जाए, भाजपा का काम पूरा हो जाता है। आगे देखिए साहब, राहुल ने फोड़ा नया एटम बॉम्ब, धमाका या बेदम? क्या वोट चोरी बहाना है, भारत को नेपाल बनाना है? सुना आपने, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल का खतरनाक प्लान खुल गया। हर गुजरते दिन के साथ नेता विपक्ष जो तथ्यों के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं उन्हें अराजक बताना, उन्हें गुंडा बताना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाल का नाम लिया था?
तो फिर ये गुल्लू झूठ क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस मानती है दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इससे बचना नामुमकिन है। सुनिए कांग्रेस के ये तमाम नेता, ये तमाम प्रभारी क्या कह रहे हैं। आज इस ऐतिहासिक मूवी से पूरे देश में एक संदेश है कि जो देश के प्रधानमंत्री देश पे आज काबिज है वो वोट चोरी से है। इसी ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती से पूरे देश में राहुल गांधी जी ने मैसेज दिया है कि वोट चोरी हो रही है और वोट का अधिकार की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का लक्ष्य है। भारतीय नागरिक की एक तरह से उनके भारतीय नागरिक का दायित्व है। मैं समझता हूँ कि ये CWC की मीटिंग भावी राजनीति को, देश के भविष्य की आने वाली राजनीति को एक तरह मील के पत्थर के रूप में साबित होगा। राहुल गांधी को लेकर पूरे देश में, आम जन में, गरीब में, युवाओं में, खासकर मिडिल क्लास में बहुत सद्भावना और आशाओं से उनको देख रहे हैं, उनकी सोच को देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं। इस CWC की मीटिंग आने वाली राजनीति के बदलाव का एक द्योतक है और वो बिहार से चालू होगा, इस क्रांतिकारी भूमि से चालू होगा। नमस्कार मेरे बिहार के भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग इस बिहार की पवित्र भूमि पर आए हैं और इस बिहार की पवित्र भूमि पटना पर, पाटलिपुत्र स्थान पर आज यहाँ CWC की मीटिंग है। इसमें हम सब लोग भागीदार इसमें हैं और मैं काशी से आया, मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। निश्चित तौर से आज यहाँ के नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कानून व्यवस्था नाम की चीज़ें यहाँ कुछ नहीं है और सभी लोग यहाँ आज परेशान हैं। मैं यहाँ के लोगों से आग्रह करूंगा कि सरकार को बदलिए, हटाइए, आग्रह करता हूँ। आज बिहार में ऐतिहासिक CWC की बैठक आयोजित हो रही है। जो देश के हालात मोदी जी ने 11 साल से बना रखे हैं और वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं, उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत यहाँ से की है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन ऐतिहासिक है जब फैसला लेकर के खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी इस देश में परिवर्तन की आंधी लेकर के आए हैं, सत्ता परिवर्तित होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, इन सवालों के जवाब न चुनाव आयोग के पास है और न भाजपा के पास। और सबसे बड़ी बात मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह ई-साइन का फीचर क्यों लाया गया अगर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है? इन सवालों के जवाब इनको देने पड़ेंगे और इन सवालों से बच नहीं सकते हैं। मगर अफसोस की बात है दोस्तों, मीडिया यह सवाल पूछेगा नहीं। जो पत्रकार सवाल पूछेंगे उन पर क्रिमिनल डेफेमेशन के केस यानी आपराधिक मानहानि के केस लगाए जाएंगे, देशद्रोह के केस लगाए जाएंगे, हमारे यूट्यूब लिंक्स को हटाया जाएगा बगैर उनकी जांच किए। हम उस हकीकत, उस सच्चाई का सामना कर रहे हैं दोस्तों। और यहां पर यह मीडिया क्या कर रहा है आप खुद ही देख रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी मैं आपको करके दिखा चुका हूं, मगर इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है इन सवालों का जवाब देने की। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।